नमस्कार साथियों, आज की क्लास अपनी बड़ी ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसमें यदि आप पढ़ा हुआ बार बार भूल जाते हैं या आप कम समय के लिए याद रख पाते हैं तो उसके लिए मैं 5 आपको ऐसी टिप्स बताऊंगा जिसके माध्यम से आप अपना पढ़ा हुआ याद रख पाएंगे। सबसे पहली टिप है, सबसे 1 नंबर की टिप है जल्दी उठना। जल्दी उठना मतलब ये नहीं है कि 12 बजे सोए आप और 4 बजे उठ गए। जल्दी उठने से मेरा तात्पर्य है कि कम से कम 5 से 6 घंटे की नींद पूरी लें। 5 से 6 घंटे की नींद लेने के बाद आप जल्दी उठें, अर्थात आप जैसे सुबह 2 बजे सोएं तो कम से कम 8 बजे उठें, उसे भी जल्दी उठना ही कहा जाए। यदि आप 10 बजे सो जाते हैं तो आप 4 बजे उठ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे आप उठें उसके बाद माता पिता, उठने के बाद हमें हमारे माता पिता के चरण स्पर्श करने चाहिए। इससे एनर्जी मिलती है, प्राकृतिक शक्ति मिलती है और काफ़ी सारे वरदान मिलते हैं। यह हमारा दूसरा चरण होता है। यदि कोई बच्चा अपने माता पिता से दूर रहता है तो वो अपने माता पिता का स्मरण करके भी उन्हें याद कर सकता है। तीसरी बात, सूर्य नमस्कार। प्रातः अपने नित्य कर्म करके, नहा धो करके और सूर्य भगवान को नमस्कार करना चाहिए। वैसे तो विधि में नमस्कार करने के कई नियम हैं, लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट नियम बताता हूँ। आपको ज़्यादा मंत्र वंत्र भी याद नहीं रखने हैं। मंत्र क्या है, कई बार बच्चों को याद हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं, लेकिन ये सब करने के बाद याद रहने लग जाएंगे। जैसे सूर्य भगवान के सामने देखना है, आंखें खुली रखनी है और इस तरीके से दोनों हाथ को पकड़ के इस तरीके से करके 9 बार ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः के जाप आप लोगों को करने हैं। इस तरीके से ये अपना तीसरा कार्य पूर्ण होगा। उसके बाद चौथा कार्य, दिशा। बच्चों को पढ़ने के लिए कौन सी दिशा में मुंह करके बैठना चाहिए। सबसे एनर्जिक टॉपिक यही होता है कि जिस दिशा में आप सिर करके मुंह करके पढ़ने बैठते हैं उससे हमें कितनी एनर्जी मिलती है। दिशा की बात करें यदि हम, तो पूर्व दिशा सबसे उत्तम दिशा है। इस दिशा से बढ़कर कोई दिशा नहीं, पूर्व दिशा सबसे उत्तम दिशा है। यानी कि बच्चों को पढ़ाई करते वक्त अपना मुंह पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए। यदि हम सेकंड थिंग की बात करें कि यदि हमारे पास ऐसी कोई दिशा अवेलेबल नहीं है या पूर्व दिशा में मुंह करने लायक जगह उपलब्ध नहीं है तो हम अपना मुंह उत्तर दिशा में कर सकते हैं। उत्तर दिशा में हम अपना मुंह कर सकते हैं। 2 दिशा, पहले पूर्व दिशा, दूसरी उत्तर दिशा सबसे उत्तम है, उधर मुंह करके हमें पढ़ना चाहिए। और आखिरी एनर्जिक जो टॉपिक होता है वो होता है 5वां, रिवाइजेशन। यदि हम साइंस की बात करें तो रिवाइज टॉपिक में ये कहा जाता है कि कोई व्यक्ति एक बार पढ़ी हुई चीज़ को यदि वह 7 दिन में उसे रिवाइज कर ले तो आने वाले 40 दिनों तक वो चीज़ को नहीं भूलता है। इस तरीके से आप क्रम बिठा सकते हैं। यदि वह 7 दिन में रिवाइज करता है तो 40 दिन तक नहीं भूलता है। यदि वो 14 दिन में रिवाइज करता है तो 80 दिन तक नहीं भूलता है। यदि वो 21 दिन तक रिवाइज करता है तो 120 दिन तक नहीं भूलता है। अगर 28 दिन में चौथी बार रिवाइज करता है तो वो 160 दिन तक नहीं भूलता है। इसी तरह वो 35 दिन में 5वीं बार रिवाइज करता है तो वो 200 दिन तक नहीं भूलता है। इसी क्रम में हम चलते हैं कि यदि वो रिवाइज पे किए जाए, यदि हम उस चीज़ को 6 महीने 1 साल तक हर 7-7 दिन में रिवाइज कर लेते हैं तो वो चीज़ें कभी हम भूल नहीं सकते। जैसे एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ मैं, यदि आपसे कोई अपने देश का नाम पूछे तो आप तुरंत बता देते हैं भारत। यह कैसे हुआ? यह ऐसे हुआ कि आपने उसे रिवाइज किया, आपने किसी के मुंह से सुना, आपने दोबारा याद किया, तिबारा याद किया, आप सुनते चले गए और वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाती है। सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा माइंड होता है जहाँ पे हमें याद की हुई सारी चीज़ें वहाँ पहुँच जाती है, और कॉन्शियस माइंड ऐसा माइंड होता है जहाँ पे हमें याद की हुई चीज़ पहुँचती नहीं है, वो दोबारा याद करने के लिए उससे बहुत सोचना पड़ता है, फिर भी कई बार हमें याद नहीं आती है।
सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें हमारी चली जाती है उसके बाद उसे हमें बार बार याद नहीं करना पड़ता है। कोई पूछे तो उसका जवाब हमें तुरंत मिल जाता है। सबकॉन्शियस माइंड अपना आंसर आसानी से दे देता है। अब कॉन्शियस माइंड की बात करें, यदि हमें कोई पूछे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, हमने वो कई बार पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन फिर भी हमें याद नहीं रहा। क्यों? कि हमने उसका रिवाइज नहीं किया। जैसे कि भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किमी। अब यह कई बच्चों ने पढ़ रखा होगा, लेकिन फिर भी उन्हें याद नहीं आया। याद इसलिए नहीं आया क्योंकि वह चीज़ उनके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं गई। इसलिए हमें रिवाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।